पूरे श्राद्ध पक्ष मैंने आपको श्राद्ध से जुड़ी हुई जानकारियां दी, पर क्या आप जानते हैं इन जानकारियों के बाद अगर आप श्राद्ध करते हैं विधि विधान से तो आपको मिलेगा क्या, क्या प्राप्त होगा अगर आप पर आपके पितरों की कृपा हो जाए। तो आइए आज जानते हैं क्या मिलने वाला है। राधे राधे, मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं सनातन विचार में। तो मिलने वाला क्या है उससे पहले जान लेते ये है कि हमारे यहाँ 3 ऋण होते हैं, लोकैषणा, पित्तेषणा, दैवेषणा, अर्थात पितृण, लोक ऋण और देव ऋण। अर्थात पितरों का एक कर्ज होता है, तो पहले तो आपको आपके उस कर्ज से, आपके उस ऋण से आपको मुक्ति मिलती है पितरों का श्राद्ध करने से। और मार्कंडेय पुराण में लिखा गया है, आयु प्रज्ञाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयक्षन्ति तथा राज्यम पितरा श्राद्ध तर्पिता। अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो पितृ संतुष्ट होकर आपको दीर्घ आयु, संतति, धन, संतति अर्थात संतान, विद्या, राज, सुख, स्वर्ग और मोक्ष वगैरह प्रदान करते हैं। अत्रि संहिता का कहना है जो पुत्र, भ्राता, पौत्र तथा दौहित्र आदि पितृ का श्राद्ध अनुष्ठान में संलग्न रहते हैं वे निश्चित ही परम गति को प्राप्त होते हैं। हमारे यहाँ इस लोक के बाद उस लोक में जाने पर बहुत सारी व्यवस्थाएं बताई गई हैं, श्राद्ध भी उनमें से ही एक व्यवस्था है। यहाँ तक लिखा है जो श्राद्ध करता है, जो उसके विधि विधान को जानता है, जो श्राद्ध करने की सलाह दे दे किसी को कि आप श्राद्ध कर लें, और जो श्राद्ध का अनुमोदन करता है, इन सबको श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। तो अगर आपके आसपास कोई श्राद्ध नहीं कर रहा है, कोई इस जानकारी से अभी तक वंचित है, तो आपको चाहिए कि आप जाएं और उस व्यक्ति को इस जानकारी को दें, जिससे वो व्यक्ति इस जानकारी को पाकर इस श्राद्ध कर्म को करके अपने पितरों का और आपका भी हित कर सके। कैसी लगी है मेरी ये जानकारी, मुझे भी बताएं और इसे दूसरे लोगों के साथ भी साझा करें, जिससे वो एक ऋण से मुक्त होकर के और इस प्रकार के जो जीवन में फल है वो प्राप्त कर सके। राधे राधे, कल पुनः मिलेंगे इससे यही इसी स्थान पर।